आप जर्मनी में हाउस करना चाह रहे हैं, आप मेरा जैसा फाइनेंशियली पुअर है, आपका फॉरेन ड्रीम को फुलफिल करना चाह रहा है, जस्ट आप इंटरमीडिएट पास हुआ है, नहीं तो जस्ट इंजीनियरिंग पास हुआ है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाह रहा है, हाउस बिल्डिंग बेस्ट ऑप्शन। क्यों हाउस बिल्डिंग बेस्ट ऑप्शन है, मास्टर्स क्यों नहीं है, मैं आज के दिन में आपका साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले बार मेरा वीडियो को देख रहा है, मेरा नाम श्रीनिवास, मैं जर्मनी में रहता हूँ। इंडिया में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है, जर्मनी में मास्टर्स किया है, लास्ट 5 साल से जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंट। जो बंदा इंडिया से जर्मनी पढ़ने के लिए नहीं तो काम करने के लिए आना चाह रहा है, उसको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा, इस चैनल चालू किया है। आप पहले बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो बंदा हाउस बिल्डिंग करना सोच रहा है, आपका दोस्त, आपका परिवार, उसको भी ये वीडियो शेयर करिए। पहले आप इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद हाउस बिल्डिंग क्यों चूज करना है, मास्टर्स क्यों चूज नहीं करना। फर्स्ट, आपको ऊपर में फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहता है, कंपनी आपको स्टे फंड देता है। जनरली हाउस बिल्डिंग जो है 3 to 4 years तक रहता है। आप फर्स्ट ईयर 1000 यूरोस स्टे फंड देता है, सेकंड ईयर से लेके 2000 तक, फाइनल ईयर में आपको 3000 यूरोस तक भी जाता है। तो स्टे फंड जो है ना, आप जो फील्ड में काम कर रहा है उसी के ऊपर, और आप कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट किया उसके ऊपर में वेरे होता है। हर एक हाउस बिल्डिंग सेम सैलरी और सेम स्टे फंड नहीं दे। तो आप फाइनेंशियली पुअर है, आपका पापा को फाइनेंशियली प्रेशर नहीं देना चाह रहा, तो हाउस बिल्डिंग जो है ना आपका बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड थिंग, आप बिना एक्सपीरियंस से जर्मनी आ रहा है मास्टर करना, आपका बाद में जॉब मिलना काफी मुश्किल है। यहाँ पर डिग्री मैटर नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद इन जर्मनी मैटर होता है। जब तक ये नहीं गेन करोगे, आपका फुल टाइम जॉब मिलना मुश्किल है। इसके लिए मास्टर्स जो है ना, एक तो वो मास्टर्स आपने 2 साल करना है, 2 साल के अंदर में अगर वर्क स्टूडेंट नहीं तो कोई पार्ट टाइम जॉब करने, कोई कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मौका नहीं मिलता है, तो मास्टर्स खत्म करने के बाद आपको फुल टाइम जॉब मिलना मुश्किल है। बिल्कुल मतलब है कि आपको काम करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखना है। 3 years रियल कंपनी में काम करेगा, तो यहाँ पर इनिशियल में आपको ऊपर में लो एक्सपेक्टेशंस रहता है, सीखने के लिए हाई स्कोप रहता है, बाद में सक्सेस होने के लिए। सेकंड, हर एक बंदा सोचता है कि जर्मनी आके जर्मनी सीखेंगे। मैं इतना आदमी को देखा कि वो सोचता है कि जर्मनी आने के बाद अपना आप जर्मनी आ जाएगा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब तक कम से कम ये टू जर्मन भी खत्म नहीं किया। मैं काफी आदमी को देखा हूँ। लैंग्वेज सीखना जो है ना माराथन है, इतना आसान से जल्दी नहीं आता है। आप हाउस बिल्डिंग करना आ रहा है, आप हाउस बिल्डिंग मतलब आपने खुद फोर्स कर रहा है कि जर्मन लैंग्वेज सीखना है। बोल क्यों? आप हाउस बिल्डिंग करना चाह रहा है तो कम से कम आपको B1 आना चाहिए। बिना B1 से आपको जर्मन हाउस बिल्डिंग अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह से आप बाय फोर्स जर्मन लैंग्वेज सीखिएगा। वो स्किल जो है ना, वो लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पर आने के बाद काफी बढ़िया हेल्प करेगा। सेकंड, आप मास्टर करना जर्मनी आ रहा है तो आपको लगभग हर एक साल को 13 लाख ब्लैक अकाउंट दिखाना पड़ेगा। हाउस बिल्डिंग करने आप आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाने का। एक साइड में आपको खुद को खुद एम्पावर कर रहा है लैंग्वेज सीख के, और एक साइड में आपका पेरेंट्स को भी कुछ भी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं दे रहा है। उसके बाद मास्टर्स और हाउस बिल्डिंग का जो है ना ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, और हाउस बिल्डिंग जो है ना काफी मोर वैल्यूड है, जर्मनी में नहीं है, विद इन यूरोप। उस क्वालिफिकेशन को लेके यूरोपियन कंट्री में, कोई भी कंट्री में तुमने काम कर सकता है, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। जर्मन हाउस बिल्डिंग जो है ना, वो कोई भी कंट्री में तुम जाओ विद इन यूरोप में, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड। तो मेरा कंक्लूजन यही है, तुम रिसेंटली बीटेक पास आउट किया है, कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं तो रिसेंट इंटरमीडिएट पास किया है, अगर इंडिया में रह के तुम जर्मन सीख सकता है तो तुम हाउस बिल्डिंग चूज करो, तुम कंफर्म सक्सेस होगा। जो बंदा इंडिया में रह के जर्मन नहीं सीखता है, कुछ लोग रहता है उनको सर्कमस्टेंसेस फोर्स करना है, मतलब सर्कमस्टेंसेस फोर्स करेगा तो ही सीख सकता है। उस बंदा, अगर तुम फाइनेंशियली 13 lakhs अफोर्ड कर सकते हैं पर ईयर को, देन तुम मास्टर करने के लिए आ सकते। मास्टर हाउस बिल्डिंग दोनों अच्छा एक बुरा ऐसे है नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, तुम्हारा फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, तुम्हारा पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तुम्हारा लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है, जर्मन इंडिया में रह के सीख सकता है कि नहीं सीख सकता, तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी 1-2 साल काम किया है, तुमको पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करता है, तुमको बिना एक्सपीरियंस से जॉब जर्मनी में पकड़ सकता है,
ऐसे बोल के तुमको कॉन्फिडेंस है, तुम हाउस बिल्डिंग चूज करने की जरूरत नहीं। तुम पर्सनली मेरे को पूछेगा भाई तुम्हारा ओपिनियन क्या है, मैंने 100% रिकमेंड करेगा पहले तुम हाउस बिल्डिंग को, क्योंकि हाउस बिल्डिंग इनिशियल स्टेज में हर्डल्स, इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल्स है, बट द फ्यूचर सो ब्यूटीफुल। लेकिन मास्टर जो बंदा करना इनिशियल आसान है, क्योंकि तुम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आ जाओगे, तुम्हारा पापा से 30 लाख लेके इधर आ जाओगे। इनिशियल स्टेज में तुम्हारा लाइफ जो है काफी स्मूथ है, लेकिन बाद में घटिया है तुम्हारा जिंदगी में, बता रहा हूँ इतना घटिया रहेगा, इतना मेंटल प्रेशर रहेगा तुम्हारे ऊपर, जर्मन सीखने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, फुल टाइम जॉब में सेटल होने के लिए, काफी प्रेशर 25 ईयर्स के अंदर में, 22 ईयर्स के अंदर में है। पर तुम हाउस बिल्डिंग करने के लिए पहले कोर्स, तुम इंटरमीडिएट अभी पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर जस्ट ज्वाइन हुआ है, तो जस्ट उसके साथ साथ पैरेलल में जर्मन सीखने के चालू। और तुम इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर में जस्ट चालू कर जर्मन सीखना। 1 से 2 साल में, 1 साल में आराम से वो B1 सीख सकते। सीख के हाउस बिल्डिंग अप्लाई करो, इधर आओ। बिना एक्सपीरियंस से जर्मनी आओगे तो 100 लोग से 4-5 लोग विदाउट एक्सपीरियंस जॉब आसान से पकड़ सकता है। रिमाइनिंग 95 मेंबर्स विदाउट एक्सपीरियंस जॉब पकड़ने के लिए स्ट्रगल होता है। तुमको वो स्ट्रगल एक्सपीरियंस नहीं करना है तो कम थ्रू हाउस बिल्ड, वो काफी तुमको तुम्हारी लाइफ को हाईवे में लेके जाए, काफी कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं रहेगा। जर्मन हाईवे में विदाउट स्पीड लिमिट तुम्हारा गाड़ी को चला सकता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चूज।